है? बहुत जन्म हुए, 84 जन्म। कब हुए? है 84 जन्म हुए। हाँ कहेंगे 36 में 84 जन्म हुए। तो बहुत जन्मों के अंत के, तो उसमें अंत कहेंगे कि भाई बुढ़ा होना शुरू हो गया, 60 साल हो गए, वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो गई है, तो अंत उसी समय कहेंगे ना। कि अंत समय आ गया भाई, अब तो ये जो पुराना चोला होने लगा। तो बताया बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी, क्या उसके अंत में भी, तो कौन सा हुआ है? उसके अंत क्यों कहा? हाँ बहुत जन्म के अंत के, तो अंत हुआ 100 साल का ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाए है? चलो परम ब्रह्म की ही सही, मुकर्रर रथधारी की 100 साल की आयु पूरी हो, हाँ तो कब होती है? हाँ 76 में होती है। और वो तो महाभारत शास्त्र में भी लिखा हुआ है क्या, कि 32 वर्ष का वो जो शंकर का चोला होता है, तो वो परम ब्रह्म में लीन होना का काम उनका शुरू हो जाता है। परम ब्रह्मम लीनमासीत, ऐसे बोला हुआ है। तो ये तो हुई बात, बहुत जन्म के अंत की बात हुई 76, है ना। और फिर उसके जन्म के भी अंत में, अरे उसका जन्म का अंत क्या हुआ है? जो परम ब्रह्म का रूप पकड़ा, उसका भी अंत क्या हुआ? परम ब्रह्म का जो रूप पकड़ा है, उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ असली शुरू हुआ या वो बेसिक वाला ही पुरुषार्थ चल रहा है? असली पुरुषार्थ अब शुरू हुआ। तो उसका भी अंत कब कहें? वो भी मुरली में बता दिया। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, किस बात में है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो फिर अंत हुआ, कब कहें अंत? हाँ असली अंत जो हुआ है उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ माने वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ठ, स्थ माने स्थिर हो जाए। वाणी से प्रकष्ट रूप में स्थिर हो जाए। और कोई प्रश्न पूछे पाछे तो जवाब नहीं देगा है? देगा, अच्छे तो वानप्रस्थ कहा जाएगा, कहा जाएगा है? तब तो वानप्रस्थ नहीं कहा जाएगा। वानप्रस्थ तो तब ही हो सकता है कि ऐसा मन का वाइब्रेशन कंट्रोल करे कि कोई को प्रश्न पूछने की क्या हिम्मत ही न पड़े। जैसे ऋषि मुनियों का शास्त्रों में मिसाल दिया कि ऋषि मुनियों का जो आश्रमों का वातावरण होता था पुराने जमाने में, कैसा होता था? शेर बकरी भी एक घाट पानी पीने लग पड़ते थे। कहां शेर खूंखार और कहां सीधी साधी गाय, वो चीड़ फाड़ के खा नहीं जाएगा, लेकिन उसके मन का भी वाइब्रेशन आश्रम के ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन की तरह अहिंसक हो जाता था। तो ऐसी अवस्था को कहेंगे जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करके क्या कहा? इनमें क्यों कहा?